Hello students, today we discuss Fourier transform. ठीक है, Fourier transform काफ़ी इजी टॉपिक्स है. हमने इसके पहले एक चीज़ हम देख रहे थे, लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा है ना. लैपलास इज अगेन द वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. अब मुझे बताओ लैपलास किस पे डिफाइन होता था? टाइम पे, है ना. लैपलास किस पे डिफाइन होता था? टाइम पे. और आंसर किस पे आता था? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का नोटेशन क्या है? एफ बार ऑफ एस. और एफ ऑफ टी का नोटेशन क्या है? टाइम, है ना. टाइम का पड़ता है एफ ऑफ टी. उसी तरह आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है. उसी तरह आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है. ठीक है. सो यहाँ देखो, लैपलास इज डिफाइंड ऑन द एफ ऑफ टी 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इनटू एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू dt इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ बार ऑफ एस. इसका ही मतलब क्या होता था? लैपलास किस पे डिफाइन होता था? लैपलास किस पे डिफाइन होता था? टाइम पे, एफ ऑफ टी पे. याद है ये? ठीक है. और आंसर किस में आता था? एफ बार ऑफ एस. आंसर आता था एफ बार ऑफ एस. उसी तरह ये जिस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म था, उसी तरह यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म. और फोरियर ट्रांसफॉर्म में व्हाट इज द फॉर्मूला? मुझे तो आपको तीन फॉर्मूले लर्न करना है. एक फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और एक फोरियर साइन. सर फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन ये कब यूज करना है? पहले तो हम देख लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे. अब मुझे बताओ फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किस पे हुआ? एफ ऑफ एक्स पे. डिफाइन किस पे हुआ? एफ ऑफ एक्स. फोरियर डिफाइन ऑन द एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर आई एस एक्स. यहाँ अगर एफ ऑफ एक्स है, ध्यान दो, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आएगा और यहाँ पे आएगा एफ बार ऑफ एस. ठीक है. अब उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब इनवर्स मतलब ये देखो, एफ इस पे डिफाइन होगा एफ बार. एफ बार इस पे देखो फोरियर इनवर्स, देखिए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स. जो आंसर आता है उसके ऊपर क्या डिफाइन होगा? इनवर्स. तो हियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन ऑन द एफ बार ऑफ एक्स 1 upon 2 pi as it is. 1 upon 2 pi. मुझे होता माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एज इट इज. यहाँ विद रिस्पेक्ट टू dx है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ds है. ठीक है. ये देखो, यहाँ एफ बार ऑफ एक्स है तो यहाँ एफ बार ऑफ एक्स आएगा. यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा. ठीक है. प्लस है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ds. और आंसर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फोरियर किस पे डिफाइन होता है? फोरियर डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स. आंसर किस में आया? एफ बार ऑफ एक्स. यहाँ दिख ही रहा. ठीक है. सो देयरफॉर इनवर्स फोरियर किस पे डिफाइन होगा? इनवर्स डिफाइन किस पे होगा? एफ बार ऑफ एक्स. और आंसर किस में आएगा? एफ ऑफ एक्स. मतलब एक्स की टर्म लिखेंगे या एस की टर्म लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की टर्म लिखेंगे. ठीक है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म. अब आपको ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ ध्यान दो, दिस इज द फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द इनवर्स फोरियर. अब मुझे यहाँ पे कोसाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई. ये हमेशा याद रखो, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई. मुझे होगा उसके बाद यहाँ एक्सपोनेंशियल है. अब मुझे होगा कोसाइन में क्या होगा? आपको ये फॉर्मूला पता है, e रेज़ टू द पावर आई एस एक्स. e रेज़ टू पावर आई एस एक्स क्या आएगा? cos sx प्लस i sin sx. ये फॉर्मूला आपके पास था. ठीक है. मुझे होता उसमें से क्या हो गया? कोसाइन में ये पोर्शन चले जाएगा और साइन में, मतलब एक्सपोनेंशियल का साइन अगर फॉर्मूला है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होगा फॉर्मूले में. तो व्हाट इज द चेंज? मुझे होता 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई है, यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0 टू व्हाट? इन्फिनिटी cos sx f of x with respect to dx. और इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे फोरियर कोसाइन है तो fc लिखते हैं. तो यहाँ पे f बार fc बार स्मॉल f. अब मुझे तब उसी तरह उसका इनवर्स. अब इनवर्स क्या देगा? fc इनवर्स ऑफ व्हाट? f बार ऑफ s. यहाँ पे देखो ये लिख के देखना पड़ेगा फॉर्मूला. अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ 2 को डिवाइड बाय 0 टू इन्फिनिटी cos sx वैसे की वैसे. बस यहाँ f ऑफ x है तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? f ऑफ x. और यहाँ fc बार ऑफ s है तो यहाँ पे भी आएगा fc बार ऑफ s. ठीक है. अब सवाल ये है कि सर ये तीनों में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो और मैं एक ट्रिक बता दूं, अगर फंक्शन इवन है
अगर फंक्शन इवन है, इफ द एफ ऑफ एक्स इज इवन, if f of x is even, then use the Fourier cosine transform. ठीक है? if f of x is odd, then Fourier sine transform is used. अगर आपने पहचान ली है कि ये Fourier cosine है, मतलब इवन फंक्शन है, तो डायरेक्टली वी गो फॉर द Fourier cosine transform. ठीक है? अगर आपको ये पता चला कि फंक्शन अगर ऑड है तो डायरेक्टली गो फॉर द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है? तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. उसके साथ ठीक है, मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपको पूरे तरीके से लर्न करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा. ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने लैप्लास में भी पढ़े थे और आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है देखते हैं. सो एक आएगा 0 to infinity e raised to और माइनस ax cos of bx विथ रेस्पेक्ट टू dx. ठीक है? और दूसरा आएगा 0 to infinity e raised to power माइनस ax into what sin of bx विथ रेस्पेक्ट टू dx. देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर यहाँ पे आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर चेंजेस कहाँ होंगे? न्यूमरेटर में. अब न्यूमरेटर में देखो साइन अगर है तो वेटेज साइन को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे बी आएगा. कॉस अगर है तो वेटेज एक्सपोनेंशियल के साथ मिलना चाहिए यहाँ पे. तो ये हमेशा याद रखना. डिनोमिनेटर मतलब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? हियर ए माइनस छोड़ के व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट? माइनस ए. पर तो भी हमें क्या लेना है? ए ही लेना है. ठीक है? और यहाँ पे साइन बी है तो यहाँ पे बी लेना है. डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. सो यू हैव टू राइट दिस टू फॉर्मूले आगे. बस ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करना है एंड हियर दिस टू फॉर्मूले. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 5 फॉर्मूले वी कैन इजीली फाइंड आउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म. एक चीज और मैंने आपको बता दिया है, वो ये है अगर फंक्शन अगर इवन है तो डायरेक्टली कोसाइन लगाते, अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली साइन. मतलब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखे तो भी चलता है. मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे. ठीक है? सो नाउ वी गो फॉर द प्रॉब्लम्स. Example is find Fourier transform. Find the Fourier transform of f of x equal to f of x equal to 1 और यहाँ पे है 0. So here mod of x less than 1 and here mod of x greater than 1. ठीक है? अब मुझे तो यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ही बोला है, तो ये प्रॉब्लम हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं. पर वहां देखो माइनस इंफिनिटी है. मतलब वो फॉर्मूला क्या है फोरियर का? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट? f of x is exactly equal to what? 1 upon under root of 2 pi. याद है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर i s x और यहाँ रहेगा f of x विथ रेस्पेक्ट टू dx. और इससे आपको आंसर मिलेगा s में टर्म आएगा. पर ये फंक्शन अगर हमने पता कर लिया कि दिस फंक्शन इज द इवन फंक्शन, अगर हमने ये पता कर लिया तो हम डायरेक्टली गो फॉर द कोसाइन. और अब द फंक्शन अगर ऑड है तो डायरेक्टली गो फॉर द साइन. चलो एक काम करते हैं. सी हियर व्हाट इज द गिवन? हियर सॉल्यूशन. व्हाट इज द गिवन? गिवन f of x, इसको 2 वैल्यू है, एक 1. कब? मॉड x लेस देन. अब मुझे तो मॉड x लेस देन 1, इसका ही मतलब क्या है? एक जो है वो -1 और 1 के बीच में. तो मॉड x लेस देन 1 मतलब क्या होगा? दैट इज -1
x लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड यहाँ पे 0 अदरवाइज। अदरवाइज मतलब यहाँ देखो, अगर मैं ग्राफ निकालू, दिस इज द वैल्यू ऑफ -1 एंड हियर व्हाट 1, और यहाँ पे इंफिनिटी, दिस इज व्हाट -इंफिनिटी। तो मुझे होता यहाँ इसका f ऑफ x 0 है। सी -1 to 1 में f ऑफ x 1 है। तो इन दिस वे वी राइट द फिगर। तो मुझे होता यहाँ पे अगर हमें फिगर निकालने की बात आएगी तो हम ये इस तरीके निकाल सकते, दिस इज व्हाट इंफिनिटी, दिस इज व्हाट 0, हियर व्हाट 1 एंड दिस इज व्हाट -1, और यहाँ पे आएगा इंफिनिटी, हियर व्हाट f ऑफ x, हियर व्हाट f ऑफ x। ठीक है, अब मुझे होता है यहाँ ये इस तरीके से ये हो गया f ऑफ x इक्वल टू 1। मुझे होता अकॉर्डिंग टू द फिगर द मुझे होता f ऑफ x इज इवन और ऑड। तो मुझे होता अगर इवन है तो कौन सा कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे हम, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर है, फाइंड द फोरियर। तो मुझे होता यहाँ हम लिख सकते हैं हियर द गिवन f of x is what even function, given f of x is what even function, therefore Fourier transform become Fourier cosine, transform, become Fourier cosine transform। मतलब हम आप बोलेंगे सर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते पर आपको कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। बेटर वे वी यूज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मुझे होता देयरफॉर आई राइट हियर है ना फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म? यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x। मुझे होता इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक था, 0 to इंफिनिटी। यहाँ आता था cos sx, यहाँ क्या आता था cos sx। ठीक है, cos sx, और यहाँ पे f ऑफ x है तो यहाँ पे क्या होगा f ऑफ x, और जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, वो आएगा एज बार ऑफ s पर विथ रिस्पेक्ट, मतलब किससे आएगा कोसाइन, मतलब जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बता देयरफॉर यहाँ हम फोरियर कोसाइन ऑफ व्हाट f ऑफ x, फोरियर कोसाइन ऑफ f ऑफ x यहाँ पे आएगा 0 to व्हाट इंफिनिटी, cos ऑफ व्हाट cos ऑफ sx f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मुझे बता इसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा। मुझे बता 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन। अब मुझे बता 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, कहाँ खत्म हो रहा है इंफिनिटी, बीच में स्टेशन कौन है 1, बीच में स्टेशन कौन है 1। तो मुझे बता इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे क्या आएगा cos ऑफ व्हाट cos ऑफ sx, और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड प्लस व्हाट 1 to इंफिनिटी cos ऑफ व्हाट sx, और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मुझे बताओ 0 से लेके 1 तक, मुझे तो -1 से लेके 1 तक f ऑफ x 1 ही है, तो 0 से लेके 1 तक f ऑफ x क्या रहेगा 1 ही रहेगा। दिस आंसर इज व्हाट 1, एंड 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी व्हाट इज आंसर 0, दिस आंसर इज 0, दिस आंसर इज 0। अब मुझे बता यहाँ क्या होगा 0 से लेके हुआ, ठीक है, ये फंक्शन इवन क्यों है, बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट y एक्सिस। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे क्या है 0 से लेके व्हाट 1 तक, यहाँ पे क्या है cos ऑफ व्हाट sx, व्हाट इज f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ये क्या हो गया फोरियर कोसाइन ऑफ व्हाट, फोरियर कोसाइन ऑफ व्हाट f ऑफ x। ठीक है, अब मुझे बता यहाँ आएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos sx, कितना आएगा sin sx डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x s। सो आई एम टेकिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज व्हाट 0 to 1। ये क्या हो गया फोरियर कोसाइन ऑफ f ऑफ x, फोरियर कोसाइन ऑफ व्हाट f ऑफ x। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो मुझे बता ये लिमिट किसकी है x की, तो यहाँ पे क्या होगा sin s into 1 डिवाइडेड बाय s माइनस साइन ऑफ s into 0 डिवाइडेड बाय s। मुझे तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, दिस टर्म इज 0। ठीक है, so therefore Fourier cosine of what f of x, therefore Fourier cosine of f of x is exactly equal to यहाँ क्या होगा sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s,
माइनस वॉट 0, माइनस वॉट 0 मुझे होता साइन एस माइनस 0 से वॉट साइन एस डिवाइड बाय एस मुझे होता ये क्या हो गया ये दैट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म है वहां पे किससे मदद से निकाला कोसाइन और इसको क्या बोलते हैं इसको इसमें आया तो ये क्या हो गया एफ बार अब किसकी मदद से आया कोसाइन तो आएगा ये मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई प्लीज रिप्लाई व्हाट इज द वैल्यू एफ बार ऑफ ये संभाल के रखना है आपको ये हो गया फाइनल आंसर पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन था एंड ठीक है एंड यहाँ था 0 to infinity sin x 0 to infinity sin x डिवाइडेड बाय x विद रेस्पेक्ट टू dx ये क्वेश्चन निकालना था ठीक है अब मुझे बता दो क्वेश्चन अगर एक साथ आए तो दूसरा रहता है इनवर्स का ये आंसर किससे निकलेगा ये क्वेश्चन का आंसर किससे निकलेगा इनवर्स से पहला फूरियर ट्रांसफॉर्म और बाद में इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म और देयरफॉर मुझे बता ये आंसर आ गया फाइनल ठीक है दैट इज अब मुझे बता देयरफॉर बाय इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ठीक है ये हेडिंग हमने डाल दी है पहले क्या किया था अब मुझे व्हाट इज द फूरियर इनवर्स कोसाइन किस पे डिफाइन होता है एफ बार ऑफ एस पे और एफ बार ऑफ एस किससे आया था कोसाइन से यहाँ पे आएगा इस तरीके से मतलब आपको फॉर्मूला लर्न करना है यहाँ क्या था बताओ एक चीज हम भूल गए ये थी वन मिस्टेक इज हियर मुझे बताओ हमारा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई था याद है अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 0 to infinity यहाँ cos sx cos यहाँ पे ना f of x विद रिस्पेक्ट टू dx ये हमने लिखे ही नहीं थे इसका मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसके आगे में यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई और यहाँ पे आएगा साइन s डिवाइडेड बाय ये करेक्शन कर दो दिस ठीक है सो दिस इज द वन करेक्शन ठीक है ये करेक्शन आपका होना चाहिए अब ये हो गया ये आपको लगेगा ही लगेगा ठीक है कोई नहीं दिस therefore inverse अब हमें सेकंड निकालना है therefore inverse फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फॉर्मूला पता है फॉर्मूला फूरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म किस पे डिफाइन होगा एफ बार ऑफ फॉर्मूला क्या है याद है अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय क्या है 0 to infinity यहाँ क्या है cos sx और यहाँ पे क्या है एफ बार ऑफ एस यहाँ अगर एफ सी बार ऑफ एस है तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ds और इसका आंसर किसमें आएगा एफ ऑफ एक्स इसका आंसर किसमें आएगा एफ ऑफ एक्स इससे आपको ये आंसर चलो एक काम करते हैं देखते हैं मुझे बता क्या होगा फूरियर इनवर्स ऑफ व्हाट एफ बार ऑफ एस ठीक है अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइड बाय पाई 0 to infinity cos of what sx मुझे बता इसका आंसर आपके पास है थोड़ी देर से अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइड बाय पाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई ये क्या है sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s विद रिस्पेक्ट टू dx इज एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x अब ये तीन टर्म्स है इसमें से हमारे काम की कौन सी टर्म है ये दो ही टर्म है इसमें से हम आंसर निकाल लेंगे ये देखो यहाँ पे हमें ये निकालना है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ठीक है अभी एक काम हम ये करेंगे दैट इज ये इंटीग्रल को सॉल्व करो ठीक है अब मुझे होता है यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय पाई यहाँ क्या है 0 to infinity यहाँ क्या है cos of what sx ठीक है cos of what sx और यहाँ पे क्या आएगा sin s डिवाइडेड बाय व्हाट
एस विथ रेस्पेक्ट टू ds इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, बताओ, इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय उधर गया, ये क्या होगा 0 टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ व्हाट एस एक्स, यहाँ क्या आएगा sin ऑफ व्हाट s डिवाइडेड बाय व्हाट s विद रिस्पेक्ट टू ds इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पाई बाई 2 और ये क्या हो गया f ऑफ x। अब मुझे बता ध्यान दो, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 0 टू इंफिनिटी, है ना, 0 टू इंफिनिटी। मुझे बता मतलब इसको जिंदा रखना है, इसको लाइव करना है, इसको रखना है, इसको गायब करना है, इसको गायब करना है, तो मुझे बता यार दो तरीके हैं, एक तो x को 0 लेंगे या फिर s को 0 लेंगे। और अगर हम s को 0 लेंगे तो ये पूरी तरफ 0 हो जाएंगे, वैसे हमें नहीं करना है, तो किसको 0 लेंगे, मुझे बता यहाँ पे हमें एक वैल्यू डालना पड़ेगा, therefore put x इक्वल टू 0, therefore put x इक्वल टू 0। तो therefore यहाँ क्या होगा 0 टू इंफिनिटी, यहाँ क्या होगा cos ऑफ व्हाट s इंटू 0, s इंटू 0, यहाँ क्या आएगा sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s विथ रेस्पेक्ट टू ds, किसको 0 लिया, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा 0, x की जगह क्या आएगा 0। मुझे बता therefore 0 टू व्हाट इंफिनिटी, ठीक है, तो cos 0 कितना होता है 1, और यहाँ क्या होगा sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s विथ रेस्पेक्ट टू ds, यहाँ पे एक्चुअली पाई बाई 2 था और ये है f ऑफ 0, so I write here पाई बाई 2 into f ऑफ 0, ठीक है। so therefore 0 टू इंफिनिटी, यहाँ क्या आएगा sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s विथ रेस्पेक्ट टू ds इज एग्जैक्टली इक्वल टू पाई बाई 2, f ऑफ 0 का आंसर कितना आएगा 1। क्यों, ग्राफ देखो, ये f ऑफ है ना, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 क्या आएगा 1, आप ग्राफ देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे आएगा, अब मुझे बता पर यहाँ पे x है और हमारे पास क्या है s है, तो बहुत इजी है, therefore the replace s by what x, so therefore 0 to what infinity sin x divided by what x with respect to dx is exactly equal to what pi by 2, that is the answer। मतलब एक चीज आपको याद रखना है, अगर फंक्शन अगर इवन पता चल गया तो गो फॉर द कोसाइन, ठीक है। थैंक यू।